भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद कर सराहनीय कार्य किया। जानकारी के अनुसार कोहमारा गोंदिया मार्ग पर मुरदोली गांव के पास एक दुर्घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े थे। उसी समय सांसद उस मार्ग से गुजर रहे थे। घायलों को देख उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बिना किसी देरी के उन्होंने घायलों को अपनी ही गाड़ी में बैठाया और तत्काल गोरेगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू कराया गया। सांसद की इस तत्परता और संवेदनशीलता के कारण घायलों को समय पर उपचार मिल सका। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने सांसद के इस मानवीय कदम की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि यदि समय पर मदद नहीं मिलती तो हालात और गंभीर हो सकते थे। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि जन प्रतिनिधि का कर्तव्य केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में आम जनता की मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज आम्ही कोहमारा ते गोंदिया या रस्त्यावर आहोत। थोड्या वेळापूर्वी इथं ॲक्सिडेंट झाला आहे। हा जवळपास मुरदोलीचा जंगल आहे। या जंगलाच्या समोरच तुरंतच आम्ही त्यांची आपली गाडी थांबवून आपल्याच गाडीने गोरेगावला दवाखान्यामध्ये आम्ही त्यांना पाठवलं। त्याची तिथेही फोनसुद्धा केला आणि त्याची चांगली ट्रीटमेंट झाली पाहिजे, तो वाचला पाहिजे या उद्देशानं तिथल्या कर्मचाऱ्याला आम्ही फोन केला। माननीय गडकरी साहेब, आपणास मी विनंती करतो, मी वारंवार आपल्याला पाठपुरावा केला की हा जंगलाचा रस्ता आहे, हा सिंगल रस्ता आहे गोंदियामध्ये, अजूनपर्यंत हा रस्ता बनलेला नाही आणि हा ॲक्सिडेंटचा कारण आहे याच्यामध्ये सुद्धा गलती आहे, ते अधिकाऱ्यांची गलती आहे आणि त्या ठेकेदाराची गलती आहे। कारण की पहा तुम्ही कशा प्रकारचा स्लोप इथं बनलेला आहे। ही गाडी आहे, हे घसरली गाडी आणि इथं पडून इथं ॲक्सिडेंट झालेला आहे। मी आपणास विनंती करतो की लवकरात लवकर हा रोड बनल्या पाहिजे आणि ह्या ज्या त्रुट्या आहेत रोडच्या, इथं स्लॅन्टिंग पाहिजे। समजा थोडासा स्लॅन्ट राहिला असता, नाही तर इथं भरण राहिला असता तर हा ॲक्सिडेंट निश्चित टाळता आला असता। वरून साहेब, अजून एक विनंती करतो, या मुरदोलीच्या जंगलामध्ये 5 वाघाचं रहिवासी आहे आणि जवळच आहे साहेब, म्हणजे 100 मीटरवर इथं आपल्याला वाघ दिसतील साहेब। आणि डेली इथं व्हिजिट त्या वाघाची इथल्या पर्यटनाला, इथं पर्यटन करणारे आहेत त्यांना इथं दिसतोय। मी आपणास विनंती करतो की असा अपघात जो माणसासोबत झाला त्या जनावरासोबत सुद्धा व्हायला नको, कारण की जवळपास वाघ आपल्या देशातले लुप्त झालेले आहेत। 4,500च्या घरामध्ये ते आलेले आहेत। फक्त 4,500 वाघ या भारतामध्ये सध्या आहेत आणि त्यांना वाचवण्याची जिम्मेदारी सुद्धा आपल्याला आहे। तर इथं ओव्हरब्रिज आणि रस्ता तुम्ही सँक्शन केला तर याचा फायदा आपल्या निश्चितच गोंदियावासींना सुद्धा होईल आणि इथं ॲनिमल कन्फ्लिक्ट जे वाढत आहेत आणि जानवर सुद्धा मरत आहेत, लोक तर मरतच आहेत पण जानवर सुद्धा इथं मरत आहे, त्यांना सुद्धा मदत करण्याचा काम आपल्यातर्फे होईल। मी आपणास विनंती करतो की लवकरात लवकर हा रस्ता बनवण्यात यावा आणि इथं अंडरपास या जानवरांसाठी तयार करण्यात यावे। साकोली वन परिक्षेत्र अंतर्गत विरसी क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची का शिकार करने वाले हमलावर तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पिछले कई दिनों से यह तेंदुआ परिसर में दहशत का कारण बना हुआ था। रात में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में यह तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल की सुबह करीब 5 बजे विरसी गाँव में एक दर्दनाक घटना हुई थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के सुहेला निवासी काशीराम मीरी की 5 वर्षीय बेटी अंशिका मीरी पर मक्के के खेत में छिपे तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया था। तेंदुए को पकड़ने के लिए उप वन संरक्षक योगेंद्र सिंह और सहायक वन संरक्षक संजय मेंढे के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने विशेष अभियान चलाया। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए और उसके संभावित मार्गों पर पिंजरे स्थापित किए गए। वन्य जीव बचाव दल और स्थानीय वन
कर्मी कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे। लगातार प्रयासों के बाद रात में तेंदुआ ट्रैप पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी SR कटरे ने नागरिकों से अपील की है कि मानव वन्यजीव संघर्ष से बचने के लिए सतर्क रहे और वन विभाग का सहयोग करे। किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1926 या वन विभाग नियंत्रण कक्ष 0718425223 पर संपर्क करें। ज्ञान के मंदिर में जहां पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, वहीं गोंदिया शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। NSUI ने एक निजी कोचिंग संस्थान पर फर्जी रिजल्ट, फर्जी छात्रों और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रशासन को 15 दिनों के भीतर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। NSUI द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष अमन तिगाला ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शहर की कुछ निजी कोचिंग संस्थाएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। खास तौर पर करियर जोन कोचिंग संस्थान पर आरोप है कि उसने NIT और JEE जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रामक प्रचार किया। शहर भर में लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स में कई छात्रों की सफलता दिखाई दी, लेकिन जाँच में सामने आया कि उन छात्रों का चयन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों के नाम और तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल की गई। गोंदिया शहर में शिक्षण के क्षेत्र में जो लगातार बढ़ रहा है फर्जीवाड़ा, भ्रामक विज्ञापन, जालसाजी, 420 और जो अलग अलग समस्याएं जो शिक्षण विभाग से शिक्षण के क्षेत्र से संबंधित है, इस विषय पे आज खुलासा करने हेतु NSUI गोंदिया जिला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है, अभी जैसे हाल ही में 10वीं का रिजल्ट आया CBSE बोर्ड का, तो इसमें लिटिल वुड्स इंटरनेशनल स्कूल के एक विद्यार्थी है, अर्जुन दुबे नाम है उनका। उनके 10th के एग्ज़ाम में 81% बने, 81.20% बने। और उस लड़के ने जो करियर जोन नामक कोचिंग क्लासेस है गोंदिया में, जो JEE नीट की कोचिंग लेती है, इस कोचिंग में रोहित झा जो उसके डायरेक्टर है, उनके भाई ने जब उसका इंटरव्यू लिए कोचिंग में ही उनका सत्कार सम्मान करते हुए, तब उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने वहाँ बताया कि मैंने लिटिल वुड इंटरनेशनल स्कूल से मेरा 10th किया और मुझे 95% आए हैं, जबकि उस स्कूल के जो बैनर लगाया गया था, जो टॉपर्सों का बैनर लगाया गया था, उस टॉपर्स के बैनर में उस बच्चे की कहीं फोटो भी नहीं थी। और उस स्कूल के जो टॉपर्स थी उसके ओरिजिनल परसेंट थी 94.8 आए थे, प्रियांशी अग्रवाल नामक एक लड़की। तो इस पे सवाल ये खड़े होता है कि इस पे झूठ कौन बोल रहा है? या तो बच्चा अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में बोल रहा होगा कि मेरे 81 बनने में वहाँ 95% बोल रहा हूँ, या तो कोचिंग वाले के दबाव में बोल रहा होगा। ये रही उस बच्चे की फोटो, अर्जुन दुबे। ये है रोहित झा के भाई रंजीत झा। ये अर्जुन दुबे, 95% मेरे बने हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम सेकंड फोटोज में। ये है उस स्कूल का बैनर टॉपर्स का 10वीं में। इसमें ये जो रेड सर्कल में लड़की है प्रियांशी अग्रवाल, इसके 94.8% बने। ये पूरे बच्चों की फोटो में आपको कोई अर्जुन दुबे दिख रहा है? देख सकते हैं, इसमें कहीं भी अर्जुन दुबे की फोटो नहीं है। ये रही उस अर्जुन दुबे नामक बच्चे की मार्कशीट। इस प्रकार से ये स्कूल और कोचिंग दोनों द्वारा गोंदिया जिले की जनता को, गोंदिया जिले के पालकों को भ्रमित निकालेंगे इसके इलीगल होर्डिंग्स। कितने घंटे का आप अल्टीमेटम दे रहे हैं बताइए? अल्टीमेटम तो हमको नगर परिषद का है कि इसके पहले हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। पहले तो फौजदारी दाखिल करनी है, आगे की भूमिका जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वाले इसके रिजल्ट पे हम लोग कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे कि इसका एक जो रिजल्ट इसके लगे हुए इसका ऑडिट करवाया जाए शिक्षण अधिकारियों के मार्फत कि इसके रिजल्ट्स पूरे ओरिजिनल है क्या फेक है, और जांच होने तक कि इसके जितने भी शहर में होर्डिंग पड़े लगे सब नगर परिषद और MSCB द्वारा इसके संपूर्ण गोंदिया शहर से होर्डिंग निकाली जाए, ये हमारी मांग है। तीसरा, इस पे जो भ्रामक विज्ञापन है, भ्रामक प्रचार जो कर रहा है 420 धोखाधड़ी, उस पर हम लोग
एसपी साहब को एक निवेदन देंगे। इस मामले में अवैध होर्डिंग्स का मुद्दा भी गंभीर रूप से सामने आया। गोंदिया नगर परिषद ने नियमों की अनदेखी करते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों में बेकायदेशीर विज्ञापन लगाए गए। बिजली के खंभों का इस्तेमाल कर लगाए गए ये होर्डिंग्स न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वहीं लिटिल वुड स्कूल के छात्र अर्जुन दुबे के मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। कोचिंग संस्थान ने उसके 10वीं के रिजल्ट को 95% बताया, जबकि असल में उसे 81.20% अंक मिले थे। इससे साफ है कि अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्जुन दुबे। अर्जुन, कहाँ से पढ़े? लिटिल वुड्स। लिटिल वुड्स, हाँ, गोंदिया। और परसेंट कितने बने थे? 95। कांग्रेचुलेशन, बहुत पढ़े हो थैंक क्या? यू। अब देखिए स्कूल का रिजल्ट। हाईएस्ट परसेंटेज 95 नहीं बल्कि 94.8 गया है और उस बच्चे का नाम स्कूल के रिजल्ट में है भी नहीं। लड़का आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। इसने क्योंकि कोचिंग बंद हो गई, उसने हाथ खड़े कर दिया। उस बच्चे ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाया। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में उस बच्चे के 95। तो ये तो सीधी सीधी आप डमी करके क्रेडिट लेना चाह रहे हो कि वो बच्चा भी आपके यहाँ 2 साल पढ़ा है दिन रात मेहनत करके। आप उस बच्चे की या उसके साथ में जो भी बच्चे आकाश छोड़ गया या फिर एक्सपाइजेड दूसरी स्कूल कोचिंग संस्थानें छोड़ गए, तब उनके सेपरेट बैनर लगाओ ना। NSUI ने मांग की है कि अवैध होर्डिंग्स को तुरंत हटाया जाए, बिजली के खंभों के दुरुपयोग पर FIR दर्ज की जाए, भ्रामक विज्ञापनों की उच्च स्तरीय जांच हो और छात्रों की जानकारी के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही स्कूल परिसरों में चल रहे अवैध कोचिंग क्लासेस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। NSUI ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 21 मई से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर कितनी गंभीरता से कदम उठाता है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है। सर आपने मुझे ऐसा लेटर दिया, उसके बाद भी सामने वाला लगा। तब उन्होंने लिखा, जो नगर परिषद के जो कर्मचारी उनका नाम का यहाँ पे लिखा कि शिंदे जी कार्रवाई करा, सीओ सर की साइन। और बोले मेरी जाके नगर परिषद कार्यालय में बात करना। जब मैंने नगर परिषद कार्यालय में जाके शिंदे जी के पत्र दिखाया, बताया ऐसा, फिर उन्होंने सीओ सर से बात की मेरे फोन से। तब उनका ऐसा बोलना था कि इसका कुछ भी नहीं है, इसका सब काम ओके है। भंडारा जिले के रबी मौसम में धान और मक्के की फसल लेने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत की जानकारी सामने आई है। पणन विभाग के नए आदेश के अनुसार धान खरीदी केंद्र पर किसान रबी मौसम के 45 क्विंटल धान और 55 क्विंटल मक्का फसल बेच सकेंगे। इस फैसले से हजारों किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। किसानों की फसलों को उचित दाम मिल पाएगा। पिछले कुछ दिनों से धान और मक्का उत्पादक किसान खरीदी की मर्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उत्पादन का खर्चा बढ़ने से और बाजार में फैले अस्थिरता से किसानों की फसल को उचित दाम नहीं मिल रहा था। कम खरीदी मर्यादा से अनेक किसानों की उपज व्यापारियों को बेचने की नौबत आ गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को शासन के समक्ष रखा। धान और मक्का खरीदी की मर्यादा प्रति हेक्टेयर के पीछे बढ़ाने की मांग की। इसके लिए कुछ राजनीतिक दलों ने आंदोलन की, जिससे इस मांग को गंभीरता से लिया गया। अब किसानों से 45 क्विंटल धान और 55 क्विंटल मक्के की फसल ली जाएगी। किसान संगठन और नागरिकों ने इसका स्वागत किया है। सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूर्ण करने की मांग की है। भंडारा शहर के दत्तात्रेय वार्ड में सार्वजनिक स्थान पर नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे एक युवक को तुमसर पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से नशा करने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री भी जब्त की है। तुमसर थाने के पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण सयाम अपने कर्मचारियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि दत्तात्रेय वार्ड स्थित एक खुले सार्वजनिक स्थान पर एक युवक नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि आरोपी प्रणय गौरी शंकर खरोले उम्र 19 वर्ष एक प्लास्टिक की बोतल में जर्मन की नली लगाकर गांजे जैसे नशीले पदार्थ का कश लगा रहा था। पुलिस ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत पंचों के समक्ष आरोपी की तलाशी ली। मौके से पुलिस ने एक प्लास्टिक की बोतल और एक माचिस जब्त की। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर चिकित्सा अधिकारी के पास ले जाया गया। मेडिकल जाँच और खून के नमूनों के परीक्षण में आरोपी की ओर से नशीले पदार्थ का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई।